ली है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं प्रियंका गांधी का एक बयान जिसमें उन्होंने खोल दी है नरेंद्र मोदी की पोल। अभी मजा आएगा ना। प्रधानमंत्री आपके सामने झूठ बोलते हैं, गजब बेइज्जती है। लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस एक भैंस चुरा लेगी। पचपन सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में। जरा बताइए किसकी भैंस चुराई? किसी की गहने चुराए? किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने? आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी ने यह बयान मोदी के गढ़ गुजरात में जाकर दिया है। घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं, ये शनिवार को प्रियंका ने बनासकांठा की अपनी रैली में प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया। बेहद शांत और संयमित तरीके से प्रियंका गांधी ने मोदी की फिजूल के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि मोदी झूठ तो बोलते ही हैं, अब फिजूल यानी बेकार की बात भी करने लगे हैं। बजाओ ताली। और प्रियंका जो कुछ कह रही हैं उसे लोग भी समझ ही रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में बेशक कमियां थीं, लेकिन किसी का मंगलसूत्र सरकार ने छीना या भैंस खोलकर ले गए ऐसा कभी नहीं हुआ। मोदी बिल्कुल बेकार की बातों में लोगों को उलझाने में लगे हैं, जबकि देश उनसे महंगाई, बेरोजगारी वाले झगड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव, दलित और आदिवासियों की मुश्किलों और महिलाओं की सुरक्षा जैसे जरूरी सवालों पर आश्वासन भरे जवाब चाहता है। लेकिन मोदी के किसी भी भाषण में इनमें से किसी मुद्दे पर बात नहीं हो रही। सिर्फ गांधी परिवार, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमला बोलने में मोदी लगे हुए हैं। गांधी के साथ साथ मोदी ने अब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी जैसे इंडिया गठबंधन के नेताओं पर हमला बोलना। शरद पवार को मोदी ने भटकती आत्मा कह दिया, राहुल के साथ साथ तेजस्वी यादव को शहजादा कहा, फिर लालू प्रसाद को गोधरा कांड के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। इस तरह दूसरों को घेरने के चक्कर में मोदी ने कब अपने लिए फंदे तैयार कर लिए, इसका एहसास ही उन्हें नहीं हुआ। गोधरा का जिक्र मोदी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए किया होगा, लेकिन मोदी भूल गए कि देश में विभाजन की खाई गहरा करने वाला शासनकाल में लगा था और केंद्र में तब वाजपेयी जी की सरकार थी, न कि यूपीए की सरकार। मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को शहजादा कहा तो तेजस्वी यादव ने भी मोदी को करारा जवाब दे दिया है। आइए जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, पीरजादे का मतलब बुजुर्ग हैं, और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, लेकिन ज़्यादा सच कम। तो अब आए हैं दरभंगा, मिथिला की धरती पे आए हैं, तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। झंझारपुर हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, लगातार एनडीए के सांसद, केंद्र में उनकी सरकार और बिहार में उनकी 17 साल से सरकार, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आए तो दरभंगा एम्स देख लेते कि क्या स्थिति है। लोग जाता है शोभन, ढूंढ रहा है एम्स कहाँ है, किसी को मिलता ही नहीं, लौट के चले जाते हैं लोग। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को कौन जानकारी दे देता है कि एम्स बन गया यहाँ। अरे जमीन तो हमने दिया था एम्स का 17 महीने में शोभन में, और डीएमसीएच का अलग से विस्तार का जो 2500 बेड का करना है वो सारा हो रहा है डीएमसीएच का। लेकिन काम की बात जो है प्रधानमंत्री, और इस बार जो है बीजेपी की हालत बिहार में एकदम टाइट है। लोग ऊब चुके हैं प्रधानमंत्री जी के झूठे वादों से। तेजस्वी यादव ने बता दिया कि लोग मोदी के झूठे बयानों और बातों से ऊब चुके हैं और बिहार में बीजेपी की हवा टाइट है। ये वही बिहार है जहां पिछली बार 40 एनडीए ने जीती थी, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। तेजस्वी यादव पूरे बिहार में लगातार घूम रहे हैं और अब तक कम से कम 97 रैलियां कर चुके हैं। इसीलिए वो जो कुछ कह रहे हैं उनमें से एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, और यही आत्मविश्वास अब इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं में भी नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की सारी कोशिशों के बावजूद इंडिया गठबंधन टूटा नहीं बल्कि लड़ रहा है और एक दूसरे को हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं, लेकिन दिल्ली में और बाकी जगहों पर साथ हैं। टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, मगर राहुल गांधी पर मोदी सवाल उठा रहे हैं तो उसका जवाब ममता बनर्जी दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं, और राहुल गांधी के रायबरेली से पर्चा भरने के बाद अखिलेश यादव आश्वस्त हैं। इसे आप भी सुनिए। वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अमेठी हारने के बाद रायबरेली देखा। बहुत से उदाहरण है, नेता दो लोकसभाओं से लड़ते हैं। हम भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, नेताजी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड मतों से इस बार राहुल गांधी जी और रायबरेली दोनों जीतने जा रहे हैं। तो मजेदार बात यह है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में सवाल किया जा रहा है, और अखिलेश यादव पत्रकारों को बता रहे हैं कि राहुल गांधी रिकॉर्ड मतों। इस तरह के जवाब सुनकर बीजेपी को झटके लगना तय है, क्योंकि बीजेपी ने बार बार इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिशें की। अब भी कांग्रेस को तोड़ने में तो बीजेपी लगी ही हुई है, आप देख रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह इंडिया गठबंधन के हौसलों को मोदी तोड़ नहीं पा रहे हैं, बल्कि अब वो खुद पस्त होते दिख रहे हैं। मोदी के बयानों में भाषाई लिहाज से आ रही गिरावट इसका सबूत है। शुक्रवार को जब राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल कर दिया तो